Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम officially pandas library शुरू करने वाले हैं जहां पर हम अपना पहला कोड करेंगे pandas library को यूज करके। जी हाँ, so pandas में से आपको दो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, one is series and the other is data frame। और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे कि सीरीज क्रिएट कैसे होती हैं, सीरीज क्या होती है एंड हाउ डू यू क्रिएट इट। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पांडास कैसे इंस्टॉल करना है, होप सबका इंस्टॉल हो गया होगा। In case you have a problem, you can write in the comments below, right? So चलिए देखते हैं कि एक सीरीज क्या होती है और कैसे क्रिएट हो सकती है इन पाइथन यूजिंग दी पांडाज लाइब्रेरी। आप ये कोड को आइडियली में भी चला सकते हो, हम यहाँ पर पाइचार्म का इस्तेमाल करेंगे। सो आई एम गोइंग टू यूज पाइचार्म फॉर दैट। और मैं आपको अभी बता भी दूंगी कि पाइचार्म में आप पांडास किस तरह से इंस्टॉल करोगे। मैंने आपको आइडियली पे बताया था कि हम पिप इंस्टॉल पांडास लिखते हैं टू इंस्टॉल एंड देन वी कैन वर्क विद इट। अभी हम करेंगे कि पाइचार्म में कैसे करते हैं। सो नाउ when you have to create a series in python, ठीक है, so you need to install pandas, but before installing pandas मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैंने फाइल पे किया, न्यू प्रोजेक्ट पिक किया और यहाँ पर आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया सीरीज न्यू, बट मेक श्योर कि आप सीरीज नाम का प्रोजेक्ट ना बनाएं, क्योंकि सीरीज हमारे पास ऑलरेडी एक मॉड्यूल तो नहीं होता पर एक डेटा टाइप होता है। सो जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं उनको अगर हम ना यूज़ करें अपने फोल्डर नेम्स में तो इट्स ऑलवेज बेटर। तो मैंने उसका नाम सीरीज न्यू दिया है, ठीक है। सो इट्स क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट, ये आपका एक फोल्डर बना देगा। सो पाइचार्म में कोडिंग करने का फ़ायदा यही होता है कि आपकी ना सारी फाइल्स एक फोल्डर में मेंटेन रहती हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। लेटर ऑन आपको कभी ढूंढना पड़ेगा कि मेरे सीरीज के प्रोग्राम्स कहाँ हैं, जब आपको अपनी फाइल सबमिट करनी होगी, है ना। सो फाइल भी तो सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे प्रोग्राम्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। सो यू विल बी एबल टू लोकेट ऑल इन वन फोल्डर। फिर आप उसके प्रिंट आउट निकालो, उसके आउटपुट देखो, रिविजन करो, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे ये क्रिएट हो गया, अब इसके अंदर हम आगे का काम करेंगे। फाइन। नाउ to create a series, the first thing is you have to install pandas library. How will you do that? So आप जाएंगे पाइचार्म पे, पाइचार्म पे जाने के बाद प्रेफरेंसेस में, मैकबुक है तो प्रेफरेंसेस आ रहा है, अगर विंडोज़ होता तो सेटिंग नाम की ऑप्शन हो सकती थी। सो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस अपीयर होंगी और उन ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है कि पाइथन इंटरप्रेटर कहाँ लिखा है। जैसे कि ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है इधर, और यहाँ पर ऑप्शन आ रही है प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर की। तो आप प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका इंटरप्रेटर का नाम आ रहा है। द वर्जन आई एम यूजिंग ओवर हियर इज 3.8। अब लेटेस्ट वर्जन आ गया, मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है, सो दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग दिस वर्जन। नाउ इफ यू हैव टू पुट अ मॉड्यूल इन इट, तो आप ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। हो सकता है ये प्लस का साइन आपकी स्क्रीन पे किसी और तरफ आ रहा हो, बट यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस एंड यहाँ पर आपके पास लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज जो हमारे पास होती है पाइथन में वो आ जाएगी। यहाँ से मैं पांडास को सर्च करूँगी एंड इंस्टॉल कर दूँगी। तो मैंने यहाँ से पांडास को सर्च किया एंड इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर दिया। नाउ इट इज़ इंस्टॉलिंग, ठीक है। सो इट माइट टेक सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन। सो थोड़ा सा टाइम ले सकता है और आपका पांडास जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम्स इस फोल्डर के अंदर बना सकते हो। ये वन टाइम काम है। सो वन टाइम यू हैव टू इंस्टॉल, उसके बाद हम सिर्फ यूज़ करते हैं, हमें बार बार इंस्टॉल नहीं करना होता। सो इंस्टॉलेशन इज जस्ट अ वन टाइम प्रोसीजर एंड आफ्टर दैट जस्ट कीप वर्किंग विद इट, ठीक है। सो जब तक ये क्या कर रहा है, ये इंस्टॉल कर रहा है, लेट मी शो यू सीरीज़ होती क्या है। तो जब हम सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज़ के कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और वो बेसिक फीचर्स में आपके पास पहला सीरीज़ का जो फीचर है वो ये है कि इट इज़ अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सीरीज़ में जो भी चीज़ स्टोर होती है वो एक डायमेंशन में स्टोर होती है। डायमेंशन मतलब एक कॉलम कह सकते हो या एक रो कह सकते हो। तो जनरली वी रिप्रेजेंट इट एज अ कॉलम। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू है, वी हैव वैल्यूज लाइक दैट। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। इट स्टोर्स होमोजीनियस वैल्यूज। होमोजीनियस वैल्यूज मतलब कि जो वैल्यूज हैं वो सब सेम टाइप की होंगी। अगर इंटीजर्स हैं तो सारे के सारे वैल्यूज का डेटा टाइप इंटीजर होगा, अगर फ्लोट्स हैं तो सबका डेटा टाइप फ्लोट होगा, ठीक है। तो जो भी डेटा टाइप है वो सारी सीरीज का एक सिंगल ही डेटा टाइप माना जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट होमोजीनियस वैल्यूज। डेटा म्यूटेबल। डेटा म्यूटेबल मतलब
म्यूटेबल का मतलब होता है जो मॉडिफाई हो सके, है ना। तो जो डेटा आपने सीरीज में स्टोर किया है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो। सो इफ योर डेटा कैन बी मॉडिफाइड वी से इट इज डेटा म्यूटेबल, ठीक है। और अगर मॉडिफाई नहीं हो सकता सो इट इज नॉट म्यूटेबल। साइज इम्यूटेबल, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग है। थियोरेटिकली हम कहते हैं कि साइज इम्यूटेबल है, मतलब अगर आपने 5 एलिमेंट की सीरीज बना ली तो उसमें 5 ही एलिमेंट्स रहेंगे, ना तो मैं उसमें और ऐड कर सकती हूँ ना ही मैं उसमें से हटा सकती हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम है तो कांट हेल्प इट, लेकिन अगर आपको थ्योरी में पूछा जाए तो आप लिखोगे इट इज साइज इम्यूटेबल। देन वैल्यूज आर इंडेक्स्ड। इंडेक्स मतलब वैल्यूज को आप कैसे फेच करोगे, आपको कैसे पता फर्स्ट वैल्यू कहाँ पे है। सबका नाम तो सेम ही है। अब सीरीज का नाम हो गया S1, अब S1 पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का नाम है, तो हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि भाई ये S1 जो है ये है क्या, है ना। तो S1 0, S1 1, जैसे हम लिस्ट में इंडेक्स देते थे वैसे यहाँ भी दे सकते हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स सिर्फ 0 1 हो, इंडेक्स में हम नाम भी दे सकते हैं, वो मैं सब आपको अभी दिखाऊंगी कैसे होता है। तो यहाँ पांडास जो है हमारा इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। यहाँ से हमने इसे बंद कर दिया और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जाएंगे और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट क्लिक, न्यू पाइथन फाइल, नाम दे दिया ser1। सो द फाइल इज क्रिएटेड। अब देखो सीरीज बेसिकली क्या है, एज आई टोल्ड यू इट्स अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। सो वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसे वैल्यूज हो सकती हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर हम इंडेक्स नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ये लिए जाते हैं, ठीक है। आप एक सीरीज बना सकते हो एक लिस्ट से, टपल से, डिक्शनरी से। हमारे सिलेबस में जो है वो है क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग अ लिस्ट। We will be creating a series using a dictionary. We will be creating a series which is blank. We will be creating a series using scalar value, and we will be creating a series using numpy array, ठीक है। तो ये तरीके जो हैं ये आपको पता होने चाहिए, आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको सीरीज इन सभी तरीकों से क्रिएट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग लिस्ट। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ऐसे ही करके मैं एक दो वीडियोस में आपको ये पांचों तरीके कवर करा दूंगी, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ डू वी क्रिएट यूजिंग अ लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इसको लिस्ट से क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहली लाइन लिखेंगे import pandas। सो ये pandas लाइब्रेरी आप import कर लेंगे। अब सीरीज बनाने के लिए अगर आपको एक लिस्ट चाहिए तो मान लो आपने एक लिस्ट ले ली D और इसके अंदर आपने कुछ भी नंबर्स ले लिए। सो आई हैव दीज वैल्यूज। अब सीरीज का जो वेरिएबल है उसका आप कुछ भी नाम दे दो, मैंने दे दिया S1 इज इक्वल टू, आप सिर्फ सीरीज नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा लाइब्रेरी का नाम, दैट इज पांडास डॉट सीरीज, और यहाँ पर डेटा इज इक्वल टू डी, कि ये जो लिस्ट है ये मेरा डेटा है, ठीक है। दैट्स इट, सीरीज क्रिएट हो गई। अब हम यहाँ सीरीज को प्रिंट करा देते हैं, बस इतना सा कोड है आपका। अब इसको आप यहाँ रन करेंगे तो राइट क्लिक करूंगी मैं प्रोग्राम के नाम के ऊपर और रन पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका आउटपुट शो हो रहा है। सो दिस इज योर आउटपुट, और बाय डिफॉल्ट इसका जो इंडेक्स है वो क्या आ रहा है 0 1 2 3 4। एंड इसके नीचे आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, डी टाइप इज इंट 64। सो डी टाइप इज इंट 64। तो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। 64 का मतलब क्या है कि वो 64 बिट्स की जगह ले रहा है। 64 बिट्स का मतलब क्या हो गया, 8 बाइट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो 64 बिट्स आपकी 8 बाइट्स बन जाएंगी, ठीक है। तो दैट्स द मेमोरी रिक्वायरमेंट, उतनी तो आपकी एक इंटीजर की मेमोरी रिक्वायरमेंट वो बता रहे हैं यहाँ पर। सो इम्पोर्ट पांडास इज इम्पोर्टिंग द लाइब्रेरी। ये हमने क्रिएट की है लिस्ट, इस लिस्ट को हमने एज डेटा यूज किया है। ये नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो, डीबी नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो, पांडास की जगह पे पांडास ही लिखना है। सो दिस इज नेम ऑफ द लिस्ट, कैन बी गिवन एनीथिंग, आइडेंटिफायर है। सीरीज का जो नाम है वो सीरीज ऑब्जेक्ट होता है, तो वो भी आप जो मर्जी नाम दे सकते हो। यहाँ पर आपको पांडास डॉट सीरीज लिखना है, मेक श्योर सीरीज का एस जो है वो कैपिटल होना चाहिए। सो पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखो कि कहाँ पर आपको कैपिटल लिखना है। सो बाकी सब कुछ स्मॉल है, सिर्फ जब सीरीज हम क्रिएट करेंगे उसका एस हमें कैपिटल देना है।
ये S1 का S मर्जी है आपकी, आप कैपिटल लो या स्मॉल लो, ये तो आप नाम दे रहे हो, दिस इज टोटली अप टू यू। लेकिन ये वाला जो सीरीज का S है, दिस हैज़ टू बी कैपिटल। यहाँ हम स्मॉल नहीं लिख सकते। अगर मैं स्मॉल लिखूंगी तो वो मुझे एरर शो कर देगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि सीरीज तो स्मॉल S से नहीं होती, कैपिटल S से होती है। सो इफ़ आई एम गोइंग टू रन दिस, ये नहीं चलेगा। ठीक है, सो वो कह रहा है मॉड्यूल पांडाज हैज नो एट्रीब्यूट सीरीज, तो स्मॉल एस जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो मेक श्योर यू राइट कैपिटल एस। अब कई लोगों को लगता है कि भाई अगर बहुत सारी सीरीज क्रिएट करनी है कोड में तो ये बार बार पूरा पांडास नहीं लिखना चाहते, थोड़े आलसी किस्म के लोग हैं, कह रहे नहीं यार कौन पूरा पांडास लिखे। तो आप कहोगे भाई कॉपी पेस्ट कर ले, है ना। वो कहता है कि कॉपी पेस्ट में भी कभी गलती हो जाती है, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि हम इसका एक अलायस दे दें। ठीक है, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी। तो एज का मतलब है निकनेम देना, जैसे है ना आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है अंजलि, वैसे मेरा कोई निकनेम नहीं है, बट मान लो किसी का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, जैसे कि किसी का नाम है अभिषेक, लेकिन हम उसको सिर्फ अभी बुलाते हैं, अभिषेक नहीं बोलते, है ना। सो दैट इज अ निकनेम। वैसे ही पांडास का नाम जो है हम यहाँ पे दूसरा दे सकते हैं, मैंने दे दिया इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। तो पांडास तो उसका नाम है, पर अब उसका निकनेम हमने दे दिया पीडी। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पांडास नहीं लिखोगे, नाउ यू विल जस्ट राइट पीडी। और पीडी कोई कीवर्ड नहीं है, पीडी की जगह आप डी एफ के एच पी एच कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो राइट वट एवर नेम यू वॉन्ट ओवर हियर, बट जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे भी यूज करना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, सो वट एवर वी राइट हियर द सेम थिंग हैज टू बी यूज्ड ओवर हेयर एज वेल, बिल्कुल सेम चीज इधर इस्तेमाल होगी। सो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी हो गया, लिस्ट बनाई, लिस्ट हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दी, दैट्स इट। आंसर अभी भी वही आएगा जो पहले आ रहा था। सो सारे के सारे नंबर इंटीजर्स हैं, इसलिए इंट 64 आ रहा है। अगर मैंने इसमें से एक भी वैल्यू को पॉइंट्स में कर दिया तो आपका डेटा टाइप फ्लोट 64 आएगा, क्योंकि एक वैल्यू भी फ्लोट होगी तो बाकी सारी की सारी अपने आप फ्लोट हो जाएंगी, बिकॉज होमोजीनियस है, ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग को वो यहाँ पे लेता ही नहीं है। अगर आप कोई भी वैल्यू को स्ट्रिंग में दे रहे हो तो वो क्या करेगा, बाकी सबको भी ऑब्जेक्ट बना देगा। सारी स्ट्रिंग होती तो भी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आता। सो डी टाइप इज ऑब्जेक्ट इफ यू हैव वैल्यूज ऑफ मिक्स डेटा टाइप्स, जिसमें एक स्ट्रिंग हो एटलीस्ट। ठीक है, और अगर सारी स्ट्रिंग होंगी तो भी ऑब्जेक्ट ही आएगा, स्ट्रिंग नहीं आता। सो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज द पेरेंट डेटा टाइप। ये हर डेटा टाइप का पेरेंट है, इसके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है। सो एरर नहीं देता वो कि भाई होमोजीनियस लेना था, तुम तो दो इंटेजर ले रहे हो, फिर फ्लोट ले रहे हो, फिर इंटेजर ले रहे हो, फिर स्ट्रिंग ले रहे हो, सीरीज तो होमोजीनियस होनी चाहिए। सो वो आपको एरर नहीं देगा कि आप होमोजीनियस वैल्यूज नहीं ले रहे हो। रादर वो क्या करेगा, वो डेटा टाइप ही ऑब्जेक्ट कर देगा जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज फिट हो सकती हैं। सो दैट वे इट इज होमोजीनियस। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है? कमेंट्स में लिख के बताओ फटाफट से, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट है कि भाई जो इंडेक्स है 0 1 2 3 4 है। ठीक है, सो द इंडेक्स इज 0 1 2 3 4। अब मुझे ये इंडेक्स 0 1 2 3 4 नहीं चाहिए, मुझे ABCDE चाहिए। तो हम कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे, यहीं पर आप लिखेंगे कॉमा, इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स इज इक्वल टू, और एक लिस्ट के अंदर आप अपने जो भी इंडेक्स चाहें, ABCD लेना है, XYZ लेना है, मान लो ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो स्टूडेंट्स के नाम लेने हैं, तो आप पूरा का पूरा नाम भी ले सकते हो, लाइक अभय, चिंतन, है ना, कुछ भी। सो वी कैन टेक इट, बट मेक श्योर कि ये नंबर ऑफ वैल्यूज उतनी ही होनी चाहिए जितनी वैल्यूज यहाँ पर है। अगर ये डिफर करेगा तो आपको एरर आ जाएगा। सो इट मस्ट बी सेम, सो इट मस्ट बी सेम एज the number of values in your list। यहाँ पे 5 है, वहाँ भी 5 है, तो it is perfectly fine। अब आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ABCDE। ठीक है, that is the index। और अगर बाई चांस इसमें एक ज़्यादा होता या एक कम होता तो आपको एरर आ जाता, that will be value error, कि भाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मैच नहीं करती हैं। सो ये भी याद रखना है कि ऐसा करने पे कौन सा एरर आता है। तो कौन सा एरर आया, value error, that length of value 5 does not match with the length of index 4। So it has to be exactly the same। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका बेसिक कि एक सीरीज कैसे क्रिएट होती है। तो अब आप ऐसे सीरीज बना सकते हो जिसमें स्टूडेंट के नाम जो हैं वो इंडेक्स हो और उनके मार्क्स उनकी वैल्यू हो, कंट्रीज के नाम इंडेक्स हो, उनकी पॉपुलेशन उनकी वैल्यू हो, या फिर आपकी कंट्री हो और वैल्यू में उसका कैपिटल हो, है ना।
देन आपके पास मंथ हो, उसमें नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो उसकी वैल्यू हो. सो एनीथिंग लाइक दैट. रोज़ का टेम्परेचर नोट करना है आपको मंडे से लेके संडे तक का, तो मंडे को टेम्परेचर क्या था, ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या था. सो ये सब चीज़ों को हम सीरीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये सारी सीरीज़ बन सकती हैं यूजिंग अ लिस्ट. ठीक है, अब सीरीज़ तो बन गई, यहाँ तक क्लियर है, सीरीज़ तो बन गई. अब सीरीज़ में से अगर एक सिंगल एलिमेंट को आपको फेच करना हो तो आप दोनों इंडेक्स यूज़ कर सकते हो, पोजिशनल भी और जो हमने दिया है वो भी. जैसे मैं प्रिंट S12 करवाती हूँ, तो S12 विल बी योर थर्ड एलिमेंट, दैट इज 56. ये आया क्योंकि 0 पे पहला होता है, फिर 1 है और फिर 2 है. सो ये आपको 56 शो कर रहा है. ठीक है, और अगर यहीं पर मेरे पास ये चीज़ आ जाए एंड मैं इसको रन करूं, ठीक है, सो आई एम गेटिंग दिस. सो आप इससे भी यूज़ कर सकते हो, पोजिशनल इंडेक्स से भी यूज़ कर सकते हो. आप चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो वैल्यू को. जैसे मैंने लिख दिया S1A 23 है, 23 की जगह ये 83 होना चाहिए, और उसके बाद आप प्रिंट S1 करवाओ तो आप देखोगे कि 23 की जगह चेंज होकर 83 आ जाएगा. सो दिस इज चेंज्ड. A अब 83 हो गया, पहले कितना था, 23. सो वी कैन मॉडिफाई. सो हम फेच भी कर सकते हैं और हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सो आज की क्लास से सिर्फ आपको इतना ही समझना है. मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, MCQs, जो आप आंसर देंगे, बट आपको इतना ही समझना है. ये अच्छे से आना चाहिए. इसको खुद से करके देखो, एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड ट्राई टू मेक सम अदर सीरीज. जैसे कि मैंने आपको कंट्रीज वाला बोला या टेम्परेचर वाला बोलो, तो वो आप ट्राई करके देख सकते हो. और अभी आप कमेंट्स में मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे फटाफट से. Which of these is not a data structure in Python pandas? So list is not. सीरीज है, डेटा फ्रेम है, पैनल है. पैनल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन लिस्ट इज अ नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर, वो पांडास का पार्ट नहीं है. ठीक है, एंड डू राइट इन द कमेंट्स बिलो कि कितने आंसर सही आए आपके. हम हर क्लास में ऐसे ही करेंगे. वी विल डू अ टॉपिक एंड देन वील डू अ फ्यू क्वेश्चंस टू चेक योर नॉलेज. ठीक है, एंड एवरी ऑल्टरनेट डे यू विल बी गेटिंग, मतलब मंडे, वेंसडे, फ्राइडे यू विल बी गेटिंग अ वीडियो. सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो. अगर आप पूरा साल रेगुलरली मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो बेटा ये सब्जेक्ट आपको 95 प्लस हर हालत में ला कर देगा. बिल्कुल सही से पेपर करते हो तो 100 भी आएंगे, बट 95 प्लस की तो गारंटी है. ठीक है, विच ऑफ दीज इज फॉल्स फॉर सीरीज? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सीरीज के लिए फॉल्स है? सीरीज आर साइज म्यूटेबल इज फॉल्स. थ्योरेटिकली सीरीज आर साइज इम्यूटेबल, साइज चेंज नहीं हो सकता. होमोजीनियस डेटा सही है, वी नीड टू इम्पोर्ट पांडा सही है, इंडेक्स होते हैं सही है. तो A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट अ सीरीज? लिस्ट, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू, ऑल ऑफ दीज. हमने किया आज सिर्फ लिस्ट से है, पर अगली वीडियो में हम दूसरे तरीकों से भी करेंगे, बट आई टोल्ड यू ऑल द पॉसिबल वेज. सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. अ सीरीज इज ऑलवेज डैश डायमेंशनल, वन डायमेंशनल. What will be the data type of series created? So हमने यहाँ पर names लिया, इसमें सारी की सारी वैल्यू स्ट्रिंग है, उसकी मैंने सीरीज क्रिएट कर दी. तो मैंने आपको बताया था कि अगर सारी वैल्यू स्ट्रिंग्स हो तो डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है. सो डेटा टाइप विल बी ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज. अब इसमें सीरीज को हमने प्रिंट कराया, तो बताइए कि क्या प्रिंट होगा. तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स आएंगे वो 0 से शुरू होते हैं. यहाँ पे हमने इंडेक्स नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स होगा 0, देन 1 2 3 4. सो A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देन आपके पास है ये, इसमें मैंने S1 को चेंज करके ईशांत कर दिया है. तो आंसर क्या होगा? अगेन ऑप्शन नंबर A, क्योंकि यहाँ पे जो दिवांश था वो ओवरराइट हो जाएगा और उसकी जगह पर ईशांत आ जाएगा. ठीक है, सो इट इज डेटा म्यूटेबल, हम मॉडिफाई कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. SN2 को अगर मैं शो करवाऊं तो 0 1 2, 2 पे क्या है, कीर्ति. So कीर्ति will be printed on the screen. So that is how you basically create a series. मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कि वीडियो कैसी लगी, समझ आया, और IP इंटरेस्टिंग है या नहीं है, सीरीज इंटरेस्टिंग है या नहीं. डू राइट इन द कमेंट्स. अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल पे, तो डू राइट कि आप कौन सी सिटी से हो और आपके पास IP है and you are preparing for 2024 board exams. So that is it for this video. I'll see you soon in the next one. Till then, take very good care of yourself. Share ज़रूर करना अपने सारे classmates के साथ.
एंड विद योर जूनियर्स ऑल्सो जो अभी अभी क्लास 11th में आएंगे, क्योंकि 11th की भी प्लेलिस्ट हम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं. सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर.